इवनिंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने आज चित्र वर्णनम का टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। राइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी मैंने पिछली क्लासेस में भी मैंने चित्र वर्णन समझाया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ गया होगा, वो पैटर्न, वो तरीका आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आपको चित्र वर्णन करा रही हूँ। मेरे साथ साथ आप भी करिए और मेरे लिखने से पहले कोशिश करिए आप अपने रजिस्टर पर जिस पर आप जो रजिस्टर लेके बैठे हैं उस पर आप चित्र वर्णन के वाक्य लिख सकें। राइट। और मेरे साथ साथ आप अपने अपनी लाइंस भी लिखिए, अपने वाक्य भी लिखिए। राइट। तो सबसे पहले आप जैसा जानते हैं हमें 5 वाक्य लिखने होते हैं। मंजूषा हमारे पास है और हमें पता चल रहा है ये जो चित्र है वो किसका है, कक्षा का है। और ये हमारे पास यहाँ पे कक्षा भी लिखा हुआ है। और हम पहला वाक्य लिखते हैं जैसा मैंने बताया था बच्चों आपको। हम कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, पर हमने आपको बताया था हम एतत् चित्रम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हम अपना तरीका एक ही अपनाएंगे। तो हम लिखेंगे एतत् चित्रम। अब जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब आपको फिर बता रही हूँ कि यह चित्र कक्षा का है। का है में कौन सी विभक्ति आ रही है बच्चों? षष्ठी विभक्ति आ रही है। और आपको पता है षष्ठी विभक्ति के लिए का, कैसे का विभक्ति आ रही है? अब आप में से पूछोगे मैम ये का षष्ठी विभक्ति कैसे आ रही है? तो आप देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के का। तो आपने देखा कि हमारे पास का आ रहा है और हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। और मैंने आपको बताया था जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्या लगाएंगे? शब्द के साथ ज़्यादातर, क्योंकि अकारांत होता है, शब्द अकारांत होता है, तो शब्द जो भी शब्द होता है और उसके साथ से लगता है, ज़्यादातर से लगता है। अगर हमारा कोई और इकारांत उकारांत होगा तो हमारा कुछ और भी लग सकता है, लेकिन अगर अकारांत होगा तो से लगेगा। और अगर स्त्रीलिंग होगा, अगर हमारा चित्र जो हम नाम लिख रहे हैं वो स्त्रीलिंग होगा तो वो क्या करेगा? शब्द जमा यह। यार ये बताएंगे बच्चों। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं, से क्यों लगाते हैं, या क्यों लगाते हैं? बच्चों आपको पता है बालक शब्द के जब हम रूप लगाते हैं तो बालक शब्द की, आपको मैंने कहा षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो बालक शब्द में जब हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बालकस्य बनेगा, बालक और से, तो हम क्या लगाएंगे? बालकस्य। तो इस तरह से जो भी शब्द होगा वो हम उसके साथ शब्द के साथ से जोड़ देंगे। जब आप देखिए बालिका होता है तो बालिका के साथ यहाँ लगता है षष्ठी विभक्ति में, तो बालिका यहाँ, है ना? तो स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। अब जब स्त्रीलिंग में यहाँ लगेगा, अब आप बताइए ये कक्षा कौन सा लिंग है? बता सकता है कोई? मैं बताती हूँ आपको कौन सा लिंग है। ये कक्षाया स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में हमने क्या कहा? शब्द और या। तो शब्द हमारा क्या है? कक्षा, और साथ में हमने या जोड़ दिया तो कक्षाया। एतत् चित्रम कक्षाया है के लिए अस्ति, एक वचन है तो अस्ति। एतत् चित्रम कक्षाया अस्ति। देखिए ऐसा बनाने पे आपका 1 मार्क्स खड़ा हुआ है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं हो सकती है। राइट। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। अब दूसरे वाक्य में देखते हैं कक्षा में क्या हो रहा है। कक्षा में छात्र लिख रहे हैं। देखिए सारे छात्र लिख रहे हैं। तो अत्र छात्राः, अब छात्राः क्यों आया बच्चों? छात्राः बहुवचन, छात्रः छात्रौ छात्राः, है ना? छात्राः लिखन्ति, लिखन्ति लिख रहे हैं, बहुवचन है इसलिए लिखन्ति। अत्र छात्राः लिखन्ति। नेक्स्ट, अब हम थर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। आ रहा होगा, बहुत आसान है ना? और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक कक्षा, एक अध्यापिका भी दिखाई दे रही है ना? मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी बच्चों कि हम एक धातु रूप को याद कर लें। कौन से धातु रूप को? दृश्यते, दृश्येते। मैंने पिछली क्लास में जब मैंने आपको चित्र वर्णन सिखाया था वहाँ पर भी बताया था, और अब फिर बता रही हूँ आपको बच्चे। दृश्यते, दृश्येते और
दृश्यन्ते। इसका मतलब होता है देख रहे हैं, दो देख रहे हैं और बहुत सारे, बहुवचन देख रहा है या बहुत सारे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक दिख रही है या दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर एक अध्यापिका भी दिखाई दे रही है। अत्र, अत्र माना यहाँ पर, अत्र एका अध्यापिका, और दिखाई दे रही है तो एक है तो क्या आएगा, दृश्यते। अत्र एका अध्यापिका दृश्यते। बच्चे ये दृश्यते याद करने से, ये दृश्यते लिखने से सेंटेंस काफ़ी अच्छा बन जाता है। और अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? बहुत बच्चे मुझसे क्लास में क्वेश्चन करते हैं कि एका क्यों लगाया, एकम क्यों नहीं लगाया, एकह क्यों नहीं लगाया। तो बच्चे ये स्त्रीलिंग है, ये विशेषण विशेष है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है जो विशेषण विशेष होते हैं एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में होते हैं। जब अध्यापिका हमारा स्त्रीलिंग में है तो एका भी हमारा स्त्रीलिंग में आएगा, और स्त्रीलिंग में एक को एका लिखा जाता है, नपुंसक लिंग में एकम लिखा जाता है और पुल्लिंग में एकह लिखा जाता है। राइट। तो चलिए अब ये हमारा हो गया, 3 सेंटेंस बन गए। आसान है ना बच्चों, बहुत आसान है। अब हम बनाते हैं 4th नंबर सेंटेंस। अब देखिए आपने चित्र कक्षा का भी लिख लिया, छात्र लिख रहे हैं और हमारी एक अध्यापिका भी दिखाई दे रही है। और ये देखिए पुस्तक सब जगह दिखाई दे रही है। मंचे, ये क्या है, ये डेस्क है, ये सारे डेस्क हैं, है ना। मंचे, मंचे एक हो जाएगा, मंच पर एक पुस्तक है ना। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बहुवचन लिखना पड़ेगा, मंचे। तो मंचेशु, है ना, मंचेशु बहुवचन डालेंगे ना, बहुत सारे मंच है ना, हर मंच पे बुक रखी हुई है। राइट। तो हमें बहुवचन डालना पड़ेगा। तो मंचेशु, मंच पर पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकानि सन्ति। और आपने देखा कि हमने मंचेशु में मंच पर, मंच पे देखिए बच्चों, मैं फिर से आपको गिना रही हूँ क्योंकि हमारे कारक चिन्ह एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हमारे जो चिन्ह आते हैं उसके हिसाब से हम विभक्ति लगाते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंधकाकी के अधिकरण मैं पर यानी सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति में मंच पे क्या आता है, जैसे फले जो होता है वो हमारा आता है सप्तमी विभक्ति में। तो फलेषु, फले, फलयो, फलेषु। तो मंचेषु, बहुत सारे मंच हैं तो मंचेषु पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तक भी नपुंसक लिंग है तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकानि सन्ति। अब बहुत सारी पुस्तकें हैं तो यहाँ पे हमारी क्रिया भी कौन सी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो बहुवचन की क्या क्रिया क्या होती है, अस्ति, स्तः, सन्ति। राइट। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोनों मिक्स हो गए हैं तो मैं यहाँ पे आपको हल्का सा अलग कर दे रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। राइट। अब हमारे पास लास्ट नंबर रह गया। लास्ट नंबर कोशिश कीजिए जो 5वां नंबर हमारा सेंटेंस बने वो उसके ऊपर जाए, विशेषता के ऊपर। यानी हम इस कमरे की या इस कक्षा की विशेषता क्या है। अब इसकी क्या है, शांत है, सर्वे चुपचाप बैठे हैं, है ना, सभी शांत है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। तो सर्वे स्व स्व कार्यम, अपना अपना काम, स्व माना अपना, स्व कार्यम, सर्वे स्व स्व कार्यम कुर्वन्ति, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। अब ये देखिए 5 वाक्य बन गए। अब आपको बच्चों एक बात और मैं बताऊं, अगर आप वाक्य बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, विभक्तियों के साथ साथ आप अव्यय बहुत यूज़ करते हैं, अव्यय फिर भी अच्छे हैं, अगर आप विभक्तियाँ यूज़ करते हैं, उपपद विभक्तियाँ यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए जितनी जितनी उपपद विभक्तियाँ करेंगे उतने उतने नियम आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आपको बहुत बड़ा सेंटेंस बनाया तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे बच्चों। यहाँ आपने बहुत छोटे वाक्य बनाए तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपका वाक्य सही होना चाहिए, छोटा हो
या बड़ा हो, तो हम क्यों ना छोटा बनाएं। इसलिए कि हमारी अगर हम छोटा बनाएंगे तो हमारे गलती होने के चांसेस कम होंगे, और अगर हम बड़ा बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखो, वाक्य छोटे छोटे बनाओ, पूरी ग्रामर को देखो, व्याकरण आपकी शुद्ध होनी चाहिए। ओके, तो चलिए, ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको चित्र वर्णन कराया है। उम्मीद करती हूँ आपने भी मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिस की होगी और समझे होगे और आपने पहले किया होगा, राइट। मैं ऐसा उम्मीद लगाती हूँ कि अब आपको चित्र वर्णन करा चुकी हूँ, तो अब आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं चित्र आपको देती हूँ, मेरी आवाज़ से या मेरे बोलने से या मेरे कहने से आप अपने सेंटेंस को मैच कराइए। और अगर आप मुझसे कहीं डाउट्स हो रहे हैं मैचिंग में, या कहीं आपको दिक्कत आ रही है, आपके वाक्य अलग हैं और मेरे वाक्य अलग होंगे, ऐसा तो 100% है, पर आप ये देखिए कि मैंने अगर कर्ता मेरा बहुवचन है तो मैंने क्रिया बहुवचन की लगाई है या नहीं लगाई है। अगर मेरा कर्ता वो स्त्रीलिंग है तो मैंने जो उसका विशेषण लगाया है वो स्त्रीलिंग में लगाया है या नहीं लगाया है। आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है तो हमें संति लगाना चाहिए। आपके कोई भी हो उसकी विभक्ति सही लगानी चाहिए, वो धातु सही लगानी चाहिए। बस आपका ग्रामर में यही ध्यान देने योग्य बात है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको यहाँ डाउट्स है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपने विचार डालिए। मैं आपकी बात को सुनूंगी और समझूंगी और आप तक आपके प्रॉब्लम्स या डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँ। ओके, तो मैं क्लास यहीं क्लोज करती हूँ और नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।